अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सईदा शफक बतूल है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि स्कैंटी पीरियड्स या ओलिगोमेनोरिया या फिर जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं कि पीरियड्स का कम आना किसको कहते हैं, क्यों होता है, और वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रॉपर होम ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि स्कैंटी पीरियड्स होते क्या हैं। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है उसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग या फिर बच्चेदानी की जो सबसे अंदरूनी दीवार होती है वो वेस्ट होती है। प्रेगनेंसी ना होने की सूरत में महीने के एंड पे वो वेस्ट हो जाती है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो मजीद मोटी हो जाती है और बच्चा उसमें इम्प्लांट हो जाता है। अब जब वो वेस्ट हो रही होती है, सेल्स शेड आउट हो रहे होते हैं और ब्लीडिंग हो रही होती है, तो इस दौरान ब्लीडिंग का कम होना क्या नुकसान देता है और नॉर्मली ये किन किन सिचुएशंस में होता है। अगर आपकी एज जो है वो 41 प्लस है, तो अगर आपकी माहवारी कम हो गई है तो आप सबसे पहला जो डायग्नोसिस आपका होगा वो होगा माहवारी रुक जाना। माहवारी रुकने से पहले भी माहवारी बेतरतीब या कम हो सकती है, तो उसके लिए आपको अलग से इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती हैं। दूसरे नंबर पे जो औरतें दूध पिलाती हैं उनमें भी नॉर्मली माहवारी कम हो सकती है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हार्मोन्स जो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो माहवारी को नॉर्मली रेगुलेट कर रहे होते हैं वो दूध पिलाने वाली औरतों में मोस्टली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे वो फीमेल्स आ जाती हैं जो यंग एज की होती हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं जिनमें अभी 1-2 साल हुए होते हैं माहवारी स्टार्ट हुए हुए, तो उनमें भी माहवारी का कोई रूटीन या पैटर्न नहीं बना होता, तो उनमें भी माहवारी जरूरत से कम हो सकती है और उस सूरत में भी आपको इलाज की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशंस कौन सी हैं जिसमें माहवारी कम हो, तो हमें उसकी तशखीस भी करवानी चाहिए और हमें उसका इलाज भी करवाना चाहिए। पहले नंबर पर आ जाती है अगर आपने पहले कभी डीएनसी करवाई है, अगर आपकी पहले कोई मैनिपुलेशन या कोई डिलीवरी सी सेक्शन भी हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि आपके बच्चेदानी के अंदर की जो दीवार है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या फिर जिसको हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। उस सूरत में आपकी जो डेट है वो पेनफुल भी हो सकती है और जरूरत से ज्यादा कम भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो डिजीज है, उस कंडीशन में भी आपकी माहवारी जो है वो जरूरत से कम हो सकती है। तीसरे नंबर पे कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो ओवेरियन फेलियर जिनको होता है, जो बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मेडिकेशन जिन्होंने यूज की होती हैं बच्चे पैदा करने के लिए या बच्चे कंसीव करने के लिए, वो पेशेंट्स भी अक्सर ओवेरियन फेलियर में चली जाती हैं और उनकी भी माहवारी जो है वो जरूरत से कम हो सकती है। चौथे नंबर पर वो खवातीन आ जाती हैं जो हमल रोकने वाले कोई तरीके इस्तेमाल कर रही होती हैं, जिस तरह कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जिनको हम फेमिला के नाम से भी जानते हैं। इस तरह की कोई मेडिसिन अगर हार्मोनल मेडिकेशंस यूज कर रही हैं तो उन खवातीन में भी माहवारी जरूरत से कम हो जाती है। और पांचवें नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो खवातीन जो बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज या फिर बहुत जल्दी वेट लॉस करती हैं। कुछ फीमेल्स अपनी शादी के चक्कर में बहुत ज्यादा डाइटिंग, बहुत ज्यादा वेट लॉस और बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करती हैं, तो उन फीमेल्स में भी एकदम माहवारी जो है वो जरूरत से कम भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है। आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम स्कैंटी पीरियड्स या माहवारी कम आने का ट्रीटमेंट और बाकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।